कि वो एक दिन काली बिंदी लगाकर आई थी। वो एक दिन काली बिंदी लगाकर आई थी। अफसोस ये था कि मैं उसे देख ना सका। अफसोस ये था कि मैं उसे देख ना सका। देख लेता तो उसको मेरी नजरों से नजर लग जाती। देख लेता तो उसको मेरी नजरों से नजर लग जाती और उसकी तबीयत नाचीज हो जाती। सब दुआ करते उसकी ठीक होने की, लेकिन आखिरी में मेरी ही दुआ कबूल ही जाती। फिर मैंने एक लिखी थी तस्वीरों के ऊपर। सब तस्वीर, अगर किसी के पास किसी का कोई क्रश नहीं होता, या मतलब अगर कोई क्रश होता तो वो तस्वीरें देखता रहता है, उसमें समय गुजार देता है। तो इसमें मैंने एक तस्वीरों के ऊपर लिखा था, इन ना बोलती हुई तस्वीरों में बोलने का राज छुपा है। इन ना बोलती हुई तस्वीरों में बोलने का राज छुपा है। अगर ये तस्वीरें बोलती होती तो कहीं राज बता जाती। अगर ये तस्वीरें बोलती होती तो कहीं राज बता जाती। समुद्र में छिपी गहराई से ज्यादा उनकी आंखों में बता जाती। समुद्र से छिपी गहराई से ज्यादा उनकी आंखों में बता जाती। उनकी चांद सी मुस्कुराहट के पीछे कई चांद की रोशनी बता जाती। उनके होठों में छिपे कई मौसमों का राज बता जाती। अगर ये तस्वीरें बोलती होती तो कम शब्दों में पूरी भाषा बता जाती। कम शब्दों में पूरी भाषा बता जाती। और एक और लिखी थी, यमुना जो कि ताज के पास है, तो उसके ऊपर एक मैंने शायरी वो लिखा था कि मैं यमुना मेरे सामने ताज, मैं यमुना मेरे सामने ताज है, वो ताज खूबसूरती के लिए खास, वो ताज खूबसूरती के लिए खास है। मैं यमुना मुझे मिलन की भी आस, मैं यमुना मुझे मिलन की भी आस है। यूं तो चांद की सफेदी भी उसके पास है, मेरा ना कोई बास है। वो ताज आंखों की लाली, मैं हूं मैली यमुना। ताज की खूबसूरती बनी है लोगों की पसंद पहली, दोनों की है खूब यारी। फिर भी मैं हूं मैली यमुना, फिर भी मैं हूं अकेली यमुना, फिर भी मैं हूं मैली यमुना, फिर भी मैं हूं अकेली यमुना। एक और चीज कहते हैं कि खूबसूरती का कोई पैमाना नहीं होता। खूबसूरती का कोई पैमाना नहीं होता। जो शायर या लेखक इसे दो शब्दों में बयां कर दे, उसमें कभी लेखकों वाली और शायरों वाली बात नहीं होती। एक और चीज, यूं तो जानने वाले हजार मिलेंगे लेकिन समझने वाला कोई एक मिलेगा। यूं तो जानने वाले हजार मिलेंगे लेकिन समझने वाला कोई एक मिलेगा। तुम अकेले चलना चाहोगे उन हजारों की भीड़ में, तुम्हारी परछाई बनकर चलने वाला कोई एक मिलेगा। लिखी तो काफी सारी है, पता नहीं टाइम का वो होगा कि नहीं, लेकिन जितनी है वो मैं सुना पा रहा हूँ। देखो, ये होता है कि जैसे जो लिखता है हर एक बंदा कोई ऑब्जर्वेशन से लिखता है। वो कहते हैं कि शायरी उन्हों के लबों पे जस्ती है जिसने कभी इश्क किया हो, या ऐसा कुछ मैंने सुना है। तो बस हुआ ये कि अब हम पहले नहीं लिखते थे, जैसे मैं आज तक नहीं लिखा, तो उसके बाद जब मैंने इश्क करके देखा तो मैंने लिखना भी सीख लिया। लिखना भी सीख लिया। अब वो मैंने हर एक तरीके से सीख लिया। कहते हैं कि मेरी किस्मत बहुत खराब रहती है, मैं जिसे पसंद करता हूँ वो मुझे पसंद नहीं आती। फिर आखिरी में क्या होता है ना कि होता ही नहीं है कुछ, क्या ही बताऊँ। तो उसमें अब उसके बाद कहते हैं कि जब अगर कोई क्रश था उसको कोई और ले जाए तो उसमें तुम्हारा दिल भी बहुत टूटता है। तो मैंने उस टूटते हुए दिल के ऊपर 2-3 शब्द लिखे थे कि जैसे, यूं तो जलते दिए अक्सर हवाओं से बुझ जाते हैं। यूं तो जलते दिए अक्सर हवाओं से बुझ जाते हैं। मेरे दिल में भी एक दिया जल रहा है, उसे मैं बुझाऊं कैसे, उसकी याद को मैं अपने दिल से मिटाऊं कैसे, उसकी याद को मैं अपने दिल से मिटाऊं कैसे। बस यहीं तक है। एक और एक मिनट, हाँ, एक और चीज, मैं तुम्हारा इंतजार कल भी करता था, आज भी कर रहा हूँ। मैं तुम्हारा इंतजार कल भी करता था, आज भी कर रहा हूँ। बस फर्क इतना बदला कि वो इंतजार आंखें बंद कर किसी कोने पर कर रहा हूँ, किसी कोने पर पड़े हुए कर रहा हूँ। इसका मतलब मैं कब्र से लेना चाहता हूँ कि आंखें बंद कर किसी कोने पर पड़े हुए कर रहा हूँ।
लिखी काफी सारी है ना, तो मैं क्या बताऊं, इतना इतना सारा भंडारा तो मैं बार बार करके सुना नहीं सकता आज। हाँ, तो मैंने एक वक्त था कि जैसे मेरी जो क्रश थी वो पंजाब में रहती है, तो ये है कि अब दूर है, थोड़ा दूर है, तो मैं एक दिन जम्मू जा रहा था। तो ऐसा हुआ कि मैं जम्मू जा रहा था, बीच में पंजाब की एक जगह पड़ती है, नाम नहीं लूंगा, लेकिन वहां पर जैसे उसका स्टेशन आया ना, तो मेरे को पता नहीं क्या हुआ कि मैंने एक लिख दी चीज। जैसे मैं निकला एक सफर में तो ट्रेन चली तेज थी, ट्रेन तेज थी, उसके शहर में आके रुकी तो दिल की धड़कन बड़ी तेज थी। जब गया उसका शहर तो तेज ट्रेन भी हमें धीमे लगने लगी। जब सफर की वो मंजिल पहुंचा तो मंजिल भी हमें खाली लगने लगी। बस यही कहना चाहूंगा, बस इतनी थी।